अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम डॉन एडिटोरियल के ज़रिए वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश को बिगिनर लेवल से सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है मेडिसिन पॉलिसीज़। तो इसमें वो क्या बात कर रहा है, मैं थोड़ी सी आपको समरी दे दूँ। इसमें वो फार्मा सेक्टर के हवाले से बात कर रहा है और कुछ सवालात उठा रहा है कि क्यों हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम प्रोड्यूस कर सकें ज़रूरी अद्वियात को, लाइफ सेविंग ड्रग्स को। क्यों नहीं हम ये रॉ मटेरियल जो कि इस्तेमाल होता है दवाइयात बनाने के लिए, हम उसको प्रोड्यूस करते। क्यों हम सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए लगे हैं। अगर कोविड-19 से ये रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक जाती है तो तब क्या होगा हमारा। और फिर एट दी एंड वो खुद ही इन चीज़ों का आंसर देता है, कहता है कि कसूर जो है ना सिर्फ हमारी पॉलिसीज़ का है। ये वो पॉलिसीज़ हैं जो हमें डिस्करेज करती हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए और एनकरेज करती हैं जी हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें। कहता अगर चाइना और इंडिया को देख लो, पूरी दुनिया में ग्लोबल सप्लायर के तौर पर ये मौजूद हैं फार्मा रॉ मटेरियल के। क्यों ये यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचे हैं जी, इसलिए पहुँचे हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको मुसलसल उनकी मदद की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एट दी एंड वो ये बात करता है कि फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद अभी भी हम लोगों के पास मौका है कि हम इस फार्मा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में शामिल हो जाएं, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंकरेज करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। अ रीसेंट आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? रीसेंट आर्टिकल, मतलब हालिया आर्टिकल। कहाँ पे था ये आर्टिकल? इन दिस पेपर, इस पेपर में डॉन न्यूज़पेपर की बात कर रहा है। हैज़ रेस्ड, वो रेस कर चुका है। अच्छा, रेस्ड व्हाट, किस चीज़ को उसने रेस किया, किस चीज़ को उसने उठाया? सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ अहम सवालात को। अच्छा, पर्टेनिंग टू, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ताल्लुक़ रखते हैं किस चीज़ से? द फार्मा सेक्टर, फार्मा सेक्टर से। अच्छा, कहाँ है ये फार्मा सेक्टर? इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है कि ये जो एक हालिया जो आर्टिकल आया था ना इस न्यूज़पेपर में, उसने उठाए हैं बहुत अहम सवालात जो कि ताल्लुक़ रखते हैं फार्मा सेक्टर से इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। अब आर्टिकल हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरे का पूरा हमारा सेंटेंस है ना, तो इसमें ये जो आर्टिकल है ना ये सब्जेक्ट है, मतलब एक आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे। हैज़ रेस्ड इसकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अब पार्टेनिंग टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ताल्लुक़ रखना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे ये किससे मुताल्लिक थे, किससे ताल्लुक़ रखते थे? ये फार्मा सेक्टर से रखते थे। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें। आर्टिकल के आगे उसने बताया हुआ है जी कौन सा आर्टिकल है, रीसेंट आर्टिकल है, एडजेक्टिव लगाया। उसके बाद उसने प्रेपोजिशन लगा दी जी आर्टिकल था इस न्यूज़पेपर में, ये दिस पेपर आ गया। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ गया। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गया। कौन से क्वेश्चंस थे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे? सम थे, कुछ थे। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? डिटर्मिनर आ गया। इंडीड, बेशक, द अथॉरिटीज़ वुड डू वेल। जो कह रहा है ना, जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ कौन होती है? जिनके पास पावर होती है। कहता वुड डू, वो करेंगी, वेल, अच्छा। अच्छा, किस लिए करेंगी? टू रिफ्लेक्ट ऑन, कंसीडर करने के लिए, सोचने के लिए। किसको? आवर प्रेडिकामेंट, हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसके ऊपर सोचेंगे। अब कौन सी प्रेडिकामेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अब ये यहाँ पे इसने हाइफन लगा के कि इस बात को वो स्किप ना कर जाए, उसने पहले इसमें लगा दिए कि स्पेशली ख़ास तौर पर इन द मिड्स ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक। किसके दरमियान में? पेंडेमिक के दरमियान में। कौन सा पेंडेमिक, कौन सी वबा जो कि ऑनगोइंग है, जो कि अभी भी जारी है। एंड और पॉइंट टू, और इशारा करेंगे किसकी तरफ? रीजंस की तरफ, वजूहात की तरफ। अच्छा, कौन सी वजूहात? वाई वी आर अनएबल, कि हम क्यों अनएबल हैं, क्यों काबिल नहीं हैं। किस चीज़ के लिए? फिर टू लगा के बताएगा। टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोड्यूस व्हाट, किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है। इवन असेंशियल मेडिकेशंस, कह रहा है यहाँ तक कि जो असेंशियल हैं, जो ज़रूरी हैं मेडिकेशंस हैं, हम उन दवाइयात को भी क्यों काबिल नहीं है प्रोड्यूस करने के। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं बेशक जो अथॉरिटीज़ हैं वुड डू, मतलब ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि हो सकता है, चांसेस हैं पूरे कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो सोचेंगी, कंसीडर करेंगी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन की, ख़ास तौर पर पेंडेमिक के
दरमियान में, और इशारा करेंगी कुछ वजूहात की तरफ। कौन सी वजूहात की? हम क्यों नहीं काबिल प्रोड्यूस करने के लिए ऐसी एसेंशियल मेडिकेशंस को। अथॉरिटीज़ यहाँ पे क्या है? अथॉरिटीज़ हमारा सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब आ गई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गया वुड डू, हो गया। रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब क्या जी? रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब है कंसीडर करना और थिंक करना केयरफुली अबाउट, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत तवज्जो के साथ सोचना। प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बेरसिंग सिचुएशन। मतलब ये जो सिचुएशन हमारी चल रही है वो डिफ़िकल्ट है, अनप्लेजेंट है। प्रीडिकामेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बेरसिंग सिचुएशन। मतलब यहाँ पे कौन सी किसकी बात कर रहा है? ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन की बात कर रहा है। मिड्स ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब दरमियान में, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना पेंडेमिक का, इसके दरमियान में। अब ये जो अथॉरिटीज़ है ना, ये अपने साथ टू वर्ब्स ले रही है। एक तो वो क्या करेंगी अथॉरिटीज़, वो वुड डू करेंगी, क्या करेंगी? कंसीडर करेंगी। और दूसरा वो अथॉरिटीज़ क्या करेंगी? वो पॉइंट करेंगी, इशारा करेंगी किसकी तरफ? वजूहात की तरफ। मतलब सब्जेक्ट है एक है और ये वर्ब्स ले रहा है दो। उसके बाद उसने बात की है रीज़न्स की। अच्छा, अब कौन से वो रीज़न्स हैं उसके लिए पूरी की पूरी एक क्लॉज इस्तेमाल की है। क्लॉज क्या होती है? ये जिसको कहते नहीं है, एक ग्रुप होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। अब ये जो उसने रीज़न्स बताए हैं वो अपने आप में क्लॉज हैं कि उसका अपना सब्जेक्ट है, उसकी अपनी वर्ब लगी हुई है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से सेंटेंस बना है यहाँ पे। Why doesn't the country produce raw materials? कह रहा है क्यों नहीं कंट्री प्रोड्यूस करती। किसको नहीं प्रोड्यूस करती? प्रोड्यूस व्हाट? जब आप उसके वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे ना कि क्या, तो उसका जो आंसर आएगा ना वो आपका मोस्टली ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं इससे पूछूं कि कंट्री प्रोड्यूस व्हाट, कि क्या प्रोड्यूस नहीं कर रही? उसने कहा रॉ मटेरियल्स। तो मैंने उससे पूछा कौन से रॉ मटेरियल्स? उसने B3 लगा के बताया कि यूज टू, जो इस्तेमाल होते हैं मैन्युफैक्चर के लिए। किसको मैन्युफैक्चर करना है उसने? मेडिसिन्स को, अद्वियात को। तो वो ये बात कर रहा है कि क्यों हमारी कंट्री प्रोड्यूस नहीं करती रॉ मटेरियल्स को जो कि इस्तेमाल होते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए मेडिसिन्स को। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। वाई, क्यों, डज इट हैव टू, क्यों इसको हैव टू इसको करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? रिलाई ऑन, डिपेंड होना पड़ता है। किसके ऊपर? इंपोर्ट के ऊपर। अच्छा, किसकी इंपोर्ट? ऑफ दिस प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स की। वो कह रहा है क्यों हम लोगों को डिपेंड होना पड़ता है इन प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेज हैं दोनों क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं और बहुत ही सिंपल बने हुए हैं। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इफ़ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंग्रेडिएंट्स, कह रहा है अगर ये जो सप्लाई है ना, किसकी सप्लाई? ऑफ लगा के उसने बताया रॉ मटेरियल्स की। अच्छा, और किसकी सप्लाई? इंग्रेडिएंट्स की। अच्छा, ये कौन से रॉ मटेरियल्स हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? B3 के ज़रिए, पास्ट पार्टिसिपल के ज़रिए लगा के हमें बता रहा है कि ये वो रॉ मटेरियल्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं किसके लिए? टू मेक, बनाने के लिए। मेक व्हाट, किस चीज़ को बनाने के लिए? लाइफ सेविंग ड्रग्स को, जो ज़िंदगी बचाने वाली ड्रग्स हैं उनको बनाने के लिए। फेसेस, अगर ये जो सप्लाई है वो फेस करती है, सामना करती है सडन डिसरप्शन का, अचानक से डिसऑर्डर का। अचानक से मतलब ये जो सप्लाई आ रही है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है फॉर वन रीज़न और अनदर, मतलब किसी भी वजूहात की बिना पर, तो क्या होगा? तो वो ये बात कर रहा है कि क्या होगा कि अगर ये जो सप्लाई है, जो हम सप्लाई मंगवाते हैं रॉ मटेरियल्स की और इंग्रेडिएंट्स की जो ज़रूरी होती हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने के लिए, अगर ये सप्लाई जो है फेस करे, अचानक से उसमें डिसरप्शन आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए किसी भी वजूहात की बिना पर, तो क्या होगा? तो फिर हमारी कंट्री का, उन लोगों का क्या होगा जिनको इन अद्वियात की ज़रूरत है जो कि लाइफ सेविंग है। तो अब ये देखो, सप्लाई जो है ना हमारा सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो यहाँ पे पड़ी हुई है इतनी चीज़ों के बाद। ठीक है, यहाँ पे उसने कंडीशन लगाई है कि क्या होगा अगर ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होती है तो। अच्छा, अब देखो डिसरप्शन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर। मतलब एक जो सप्लाई चल रही है अगर उसमें डिसरप्शन आ जाए, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए, डिसऑर्डर आ जाए, उसकी तरतीब ख़राब हो जाए तो क्या होगा? वन रीज़न फॉर अनदर, इसका मतलब होता है देयर इज़ मोर देन वन रीज़न, कि और भी वजूहात हो सकती हैं, कोई भी वजूहात हो सकती है जिसकी बिना पर ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो सकती है।
सिंस जो कि वो कह रहा है द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, कहता है जो कि ये जो आउटब्रेक है ना, ये जो फैलाव है कोविड-19 का, विच हैज़ अपसेट, जो अपसेट कर चुकी है किसको, ग्लोबल इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को, वो जो पूरी की पूरी आलमी सतह पर जो इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन है उसको तो वो अपसेट कर चुकी है, बाय कंपेलिंग, मजबूर करते हुए किसको, कंट्रीज़ को। कौन सी कंट्रीज़ हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अच्छा, क्यों कंपेल किया जा रहा है कंट्रीज़ को पूरी दुनिया में, टू लगा के बता रहा है, एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए। किस चीज़ को लागू करना है उसने, पार्शियल, आधा, टू फुल लॉकडाउन, के आधे से फुल लॉकडाउन लगाया जाए। अच्छा, क्यों लगाना है ये लॉकडाउन, फिर टू के ज़रिए वो बताएगा, टू स्टॉप, रोकने के लिए। टू स्टॉप व्हाट, किस चीज़ को रोकना है, स्प्रेड को, फैलाव को। अच्छा, किसका फैलाव है, ऑफ लगा के बता रहा है, डेडली इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन का जो कि डेडली है, बड़ा ख़तरनाक है। अब पहले यहाँ तक इसको देखते हैं। वो कह रहा है कि ये जो आउटब्रेक है ना कोविड-19 की, ये जो वबा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो ऑलरेडी अपसेट कर चुकी है पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को, मजबूर करते हुए कंट्रीज़ को पूरी दुनिया में कि वो इन्फोर्स कर दें, लागू कर दें आधा या पूरा लॉकडाउन, स्टॉप करने के लिए फैलाव को इस खतरनाक इन्फेक्शन के। दीज क्वेश्चंस, ये जो सवाल आता है ना, ये जो अभी उसने बात की है, टेक ऑन, ये शक्ल पकड़ते हैं, ये एक सूरत इख्तियार करते हैं ग्रेटर अर्जेंसी की, एक फौरी अर्जेंसी की, एक फौरी ज़रूरत की। तो अब वो ये बात कर रहा है, कह रहा है ये जो जितने क्वेश्चंस उसने यहाँ पे रखी हैं ना, तो कहता है इन क्वेश्चंस के बाद एक नई चीज़ उठती है, एक नई सूरत पैदा होती है। वो सूरत किस चीज़ की है, ग्रेटर अर्जेंसी की, कि हमें बहुत अच्छा ज़रूरत है इन चीज़ों को देखने की। अब ये जो विच है हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ अपसेट, उसकी हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब है। इसमें वो बात कर रहा है कि ये अपसेट कर चुका है, ये कोविड-19 के लिए आया है विच, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो विच है ना, ये अपसेट कर चुका है ग्लोबल इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को। अच्छा, अब इसने कैसे अपसेट किया है इस सप्लाई चेन को, वो बाय के ज़रिए लगा के बताएगा जी, कंपेल करते हुए। कंपेलिंग, बाय के बाद जो भी आप एक्शन लगाओगे उसमें ING आएगा, ठीक है। बाय कंपेलिंग, कंपेल करते हुए, मजबूर करते हुए। फिर उसके बाद उसने बताया कंट्रीज़, अक्रॉस हमारी प्रपोजिशन है, उसके बाद उसने लगाया है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, टेक ऑन का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ है वो टेक ऑन समथिंग करती है, मतलब किसी चीज़ को टेक ऑन करती है, इसका मतलब होता है डिवेलप करना, पर्टिकुलर करैक्टर और अपीयरेंस, कि वो उस सूरत को इख्तियार कर लेती है। अगर हम मुख्तसर अल्फाज में बताएं ना, तो उसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ना, कोई चीज़, वो दूसरी सूरत इख्तियार कर लेती है। अब जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस थे, उन्होंने टेक ऑन किया था किस चीज़ को, ग्रेटर अर्जेंसी को, फौरी ज़रूरत को। बट परहैप्स, लेकिन शायद द आंसर इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट, कह रहा है कि वो जो जवाब है ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आफ्टर ऑल, बिला आखिर, इन अ नटशेल, अगर मुख्तसर बात करें, द फॉल्ट मेनली लाइज, जो फॉल्ट है ना, जो कसूर है, ख़ास तौर पर किस पे जाता है, किस पे लाई करता है, विद आवर पॉलिसीज़, हमारी पॉलिसीज़ पर। अच्छा, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, दैट डिस्करेज, जो कि डिस्करेज करती हैं मैन्युफैक्चरिंग को, जो रोकती हैं मैन्युफैक्चरिंग को, एंड इंकरेज, और उकसाती हैं किस चीज़ को, इंपोर्ट्स को। वो कह रहा है कि जो इतने सवालों के जो जवाब है ना, वो कह रहा है वो मुश्किल नहीं है। बिला आखिर अगर हम उसको मुख्तसर अल्फाज में बयान करें ना, तो ये जो फॉल्ट है ना, ये सारा कसूर जो है, ये हमारी पॉलिसीज़ का है, जो कि रोकती हैं किस चीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग को, और उकसाती हैं इंपोर्ट्स को। आफ्टर ऑल, इसका मतलब होता है अल्टीमेटली, मतलब आखिरकार, एट द एंड, मतलब यही बात कर रहा है बिला आखिर। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब होता है इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, इन शॉर्ट, ब्रीफली, मुख्तसर चंद अल्फाज में अगर बात करें। ये देखो, ये एक नट्स है, ठीक है, नट्स है, उसका शेल पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो वो कह रहे इतनी बड़ी जो बात है ना, जो आपने इतनी बड़ी बात की है, अगर उसको इतना मुख्तसर कर दिया जाए कि वो शेल के अंदर आ जाए, जिस तरह वो यहाँ पे खड़ी है, वो मुख्तसर सी बात कर रही है, तो इस चीज़ को कहते हैं इन अ नट शेल। अच्छा, डिस्करेज करने का मतलब रोकना भी होता है, किसी की हौसला शिकनी करना, उसको रोकना। इंकरेज करना मतलब उसको उकसाना। फार्मा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव एफर्ट। वो कह रहे हैं ये जो फार्मा रॉ मटेरियल है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव एफर्ट है, मतलब उसके लिए ज़्यादा सरमायाकारी की ज़रूरत है। अच्छा, क्यों? इट रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत है एक्विजिशन की, मतलब हसूल की, किसी चीज़ को हासिल करने की। अच्छा, किस चीज़ को, चीज़ की एक्विजिशन की इसको ज़रूरत है?
टेक्नोलॉजी की। अच्छा, और किसको? एंड कंटिन्यूस अपग्रेडेशन। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको कंटिन्यूस लगातार अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, मतलब उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? दैट इज़ नॉट अवेलेबल, जो कि अवेलेबल नहीं है, मैसर नहीं है इन द कंट्री में। अच्छा, क्यों मैसर नहीं है? टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, एक अच्छी प्रोडक्ट्स को। वो कह रहा है जो फॉर्मर रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसके लिए अच्छी खासी सरमायाकारी की ज़रूरत है, क्योंकि इसको ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जिसको आप लगातार अपग्रेड करते हो। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ये प्रोड्यूस करती है क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, और ये मैसर नहीं है मुल्क में। बीइंग अ साइंस बेस्ड इंडस्ट्री, वो कह रहा है होते हुए साइंस बेस्ड इंडस्ट्री होने के नाते इट ऑल्सो रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत है सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की, कंसीडरेबल इन्वेस्टमेंट की, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की। किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट? इन रिसर्च में एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, और लगातार डेवलपमेंट में। अच्छा, किसकी डेवलपमेंट? प्रोडक्ट्स की और टेक्नोलॉजी की। वो कह रहे हैं साइंस बेस्ड इंडस्ट्री होने के नाते अब इसको क्या ज़रूरत है? इसको अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है रिसर्च में और लगातार डेवलपमेंट में। अच्छा, डेवलपमेंट किसकी लानी है? इसने प्रोडक्ट्स की लानी है और टेक्नोलॉजी की लानी है। अब ये इट प्रोनाउन यहाँ पे किस चीज़ के लिए आया है? ये फार्मर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया है। एडिशनली, मज़ीद, इट डिमांड्स, इसकी डिमांड है, ये डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, इसको सालों की मेहनत की ज़रूरत है। एंड कंसिस्टेंट सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि कंसिस्टेंट हो, टू बिकम, होने के लिए, कमर्शली तौर पर वायबल, वर्केबल, फिजिबल। वो कह रहे हैं मज़ीद, ठीक है। एक तो उसने बात ये बता दी जी कि इसमें कैपिटल बहुत अच्छा खासा सरमायाकारी होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जिसको आपने कंटिन्यूसली अपग्रेड करना होता है। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं इसको ज़रूरत है हार्ड वर्क की और ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की सपोर्ट की जो कंसिस्टेंट हो, ताकि तब ही ये वायबल हो सकता है, काम करने के काबिल हो सकता है। तो एडिशनली जो है इसकी जगह पे आप फर्दर मोर भी लगा सकते हो, मोर ओवर भी लगा सकते हो, इन एडिशन टू, बिसाइड्स भी लगा सकते हो। वायबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्क एबल, फिजिबल, प्रैक्टिकलेबल, प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल, जिसको वर्केबल, जिसको काम के काबिल हो सकता है ना जो चीज़, तो उसको कहते हैं वायबल। जब तक ऑल दीज आर इन प्लेस, जब तक ये सब इन प्लेस नहीं ना होती, स्टार्ट नहीं होती। अच्छा, दीज किसके लिए आया? किसकी बात कर रहा है ये? जी ये बात कर रहा है एक अच्छी खासी सरमायाकारी की, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है जिसको कंटिन्यूसली अपग्रेड किया जाए, एक लगातार हार्डवर्क की बात कर रहा है, ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहा है जो उसको बिल्कुल लगातार कंसिस्टेंटली उसको सपोर्ट करे। कहता जब तक ये सारी की सारी चीज़ें ना इन प्लेस नहीं होती, रेडी नहीं होती, इम्प्लीमेंट नहीं होती, इन्वेस्टर विल ऑलवेज बी लुकिंग, जो इन्वेस्टर होंगे ना वो विल ऑलवेज बी लुकिंग, वो हमेशा देखते रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, किस लिए? फॉर सब्सिडीज़ के लिए, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है ऑफ डेवलप करने का एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को। लीस्ट ऑफ ऑल, ना कि सिर्फ अ हाईली सोफिस्टिकेटेड वन लाइक फार्मा, ना सिर्फ वो एक हाईली जो एडवांस है फार्मा की तरह। तो वो ये बात कर रहा है कि जब तक ये जिन चीज़ों की इसने बात की है, जिन रिक्वायरमेंट्स की, जब तक ये इन प्लेस नहीं होती, शुरू नहीं होती, इन्वेस्टर्स जो है ना वो लगातार देखते रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ। किस लिए? सब्सिडीज़ के लिए। और कहता है ये जो चीज़ है ना ये सस्टेनेबल वे नहीं है, ये आपको कहीं भी आगे तक नहीं लेके जा सकती। किसके लिए? डिवेलपिंग एनी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री की बात कर लो, ठीक है। लीस्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है कि इसके अलावा कि एक जो आप हाईली सोफिस्टिकेटेड एडवांस वन लाइक फार्मा की बात करते हो, इसके अलावा आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लो, उसके लिए भी ये जो वे है ये सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा, अब देखो इन प्लेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्किंग और रेडी टू वर्क, इस्टेब्लिश, मतलब जब तक ये चीज़ें जो है ना वर्किंग कंडीशन में नहीं आती, तैयार नहीं होती काम के लिए, इस्टेब्लिश नहीं होती। सस्टेनेबल वो चीज़ होती है जो आगे बढ़ सके, सूटेबल हो, एप्रोप्रिएट हो, वायबल हो, देखो वायबल यहाँ पे भी आ गया, फिजिबल हो, तो उस चीज़ को कहते हैं सस्टेनेबल।
अच्छा, लीस्ट ऑफ ऑल का मतलब ये है कि स्पेशली नोट कि यहाँ पे सिर्फ फार्मा की बात नहीं कर रहे हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें। लीस्ट ऑफ ऑल का मतलब है स्पेशली नोट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, मतलब खास ये आप फार्मा की बात नहीं करें, एनी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ले लो। सोफिस्टिकेटेड इसका मतलब होता है एडवांस्ड। इन रिसेंट डिकेड्स हालिया सालों में इंडिया एंड चाइना हैव इमर्ज, कह रहा है जो इंडिया और चाइना है ना, इमर्ज किया, उसने उभर कर आए हैं। अच्छा, किसके रूप में आए हैं उभर कर? एज लगा के बता रहा है, 2 लीडिंग ग्लोबल सप्लायर्स के रूप में, 2 लीड करने वाली पूरी दुनिया पे आलमी सतह पर सप्लायर्स। किस चीज़ के सप्लायर हैं जी? लो कॉस्ट, कम कीमत में जो फार्मा रॉ मटेरियल है उसके सप्लायर के रूप में। बिकॉज क्योंकि देयर गवर्नमेंट हेल्प देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, उनकी जो गवर्नमेंट थी ना, देयर किसके लिए आया? इंडिया और चाइना के लिए आया, कि उनकी जो गवर्नमेंट थी ना उसने हेल्प किया, मदद किया है अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ को होल प्रोसेस में कंटिन्यूसली, लगातार। तो ये बात कह रहा है कि वो कह रहा है हालिया सालों में ना ये इंडिया और चाइना जो है ना उभर कर आए हैं। किस रूप में आए हैं? आलमी सतह पर ये सप्लायर हैं लो कॉस्ट फार्मा रॉ मटेरियल के। अच्छा, ये क्यों इस तरह से उभर कर आए हैं? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया है अपनी अपनी इंडस्ट्री को कंटिन्यूसली, लगातार, तो वो इस वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। हेल्प करना क्या होता है? अच्छा देखो, हेल्प जो होती है ना, हेल्प हो गया, मेक हो गया, लेट हो गया, ये लेती हैं अपने बाद बेयर्ड इन्फिनेटिव। बेयर्ड इन्फिनेटिव क्या होता है? बेस फॉर्म लेती हैं, मतलब इनके बाद टू नहीं आता। लेकिन हेल्प जो चीज़ है ना, हेल्प जो वर्ब है, ये अपने बाद टू इन्फिनेटिव भी लेती है, अपने बाद प्रपोजिशन भी लेती है और बेयर्ड इन्फिनेटिव भी लेती है। इसलिए अगर आपको हेल्प का ना इनमें से तीनों में से कोई स्ट्रक्चर भी नज़र आ जाए तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, शी हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, टू डू माई वर्क, मेरा काम करने के लिए। अब इसी चीज़ को मैं बेयर्ड इन्फिनेटिव में भी लिख सकती हूँ, शी हेल्प मी डू माई वर्क, उसने मेरी मदद की काम करने में। इसके अलावा हेल्प के बाद मैं प्रपोजिशन लगा के भी बात कर सकती हूँ, शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, इन डूइंग माई वर्क, करने में, मेरा काम। तो ये चीज़ें जो है ना अक्सर कंफ्यूज करती हैं। हेल्प, मेक, लेट अपने बाद बेयर्ड इन्फिनेटिव लेंगे, ये चीज़ पक्की है। लेकिन जो हेल्प है वो अपने बाद 2 + V1 भी ले सकता है, प्रपोजिशन भी लगा सकता है, उसके बाद जेरेंड भी ले सकता है और बेयर्ड इन्फिनेटिव भी ले सकता है। रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, ये जो रिस्पेक्टिव होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है, ये नाउन से पहले आएगा। लेकिन किस नाउन से पहले आएगा? ये प्लूरल नाउन से पहले आएगा, ये प्लूरल नाउन से पहले ही आएगा। जैसे यहाँ पे रिस्पेक्टिव के बाद इंडस्ट्रीज़ लगाया है, उसने इंडस्ट्री की बात नहीं की, उसने इंडस्ट्रीज़ कहा है। अच्छा, एवरी स्टेप ऑफ द वे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इस पूरी फ्रेज़ का मतलब कंटिन्यूसली, लगातार, ड्यूरिंग का होल प्रोसेस, जितना भी वो प्रोसेस था ना किसी काम का, उसमें लगातार हेल्प की है। अच्छा, रिस्पेक्टिव का एक मतलब ये भी होता है, जैसे इंडिया और चाइना की बात की है ना, और उसके बाद उसने गवर्नमेंट की बात की और साथ उसने लगाया रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री, मतलब इंडिया की जो अपनी इंडस्ट्रीज़ है उसकी बात की है, चाइना की जो अपनी इंडस्ट्रीज़ है उसकी बात की है, उसके लिए उसने रिस्पेक्टिव लगाया है। इंडिया वो कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हैज़ इन्वेस्टेड, वो इन्वेस्ट कर चुकी है, इनोमस, बहुत ज़्यादा, रिसोर्सेज। अच्छा, किस में इन्वेस्टमेंट उसने की है? रिसर्च में और डेवलपमेंट में। अच्छा, क्यों की है? टू ब्रिंक, लाने के लिए, इट्स फार्मा इंडस्ट्री, ताकि वो ला सके अपनी ये जो फार्मा इंडस्ट्री है टू अ पॉइंट, उस पॉइंट पर, उस मकाम पर, वेयर इट कैन सिंथेसाइज, जहाँ पर वो प्रोड्यूस कर सके इवन हाई एंड प्रोडक्ट, एक अच्छी प्रोडक्ट्स को यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, इंडिजीनियस मतलब अपनी जो लोकल टेक्नोलॉजी है उसको और एक्सपर्टीज़ को। तो वो ये बात कह रहा है कि जो इंडिया है ना उसने बहुत ज़्यादा, इनोमस, बहुत बड़ी मकदार में रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया है रिसर्च और डेवलपमेंट में, ताकि वो ला सकें अपनी फार्मा इंडस्ट्री को उस मुकाम पर जहाँ पे ये क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें एक हाई एंड प्रोडक्ट्स को, अच्छी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी लोकल टेक्नोलॉजी को और एक्सपर्टीज़ को। अच्छा, सिंथेसाइज का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रोड्यूस करना। इंडिजीनियस का मतलब क्या है? इंडिजीनियस का मतलब होता है ओरिजिनल, लोकल, डोमेस्टिक, एबोरिजिनल, इन सब का मतलब होता है मतलब अपने ही मुल्क के अंदर जो उनकी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ है ना उनको इस्तेमाल करते हुए।
ऑल्दो अगरचा अ कपल ऑफ फर्म्स, कह रहा कुछ जो फर्म्स हैं हैव इन्वेस्टेड इन फार्मा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। अब वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि हालांकि जो कुछ फर्म्स थी ना उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। किस में इन्वेस्टमेंट की है उसने? फार्मा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में। कहाँ? इन पाकिस्तान में। डिस्पाइट बावजूद किस चीज़ के? द डिस्करेजिंग, डिस्करेज कर देने वाला एटीट्यूड किसका था? ऑफ द ड्रग रेगुलेटर्स का, उन रेगुलेटर्स का जो कि ड्रग को कंट्रोल करते हैं, एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है उनका। फ्यू इन्वेस्टर कंसीडर इट, जो कुछ इन्वेस्टर थे उन्होंने कंसीडर किया, उन्होंने समझा इट, इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस की, अच्छा बिजनेस है। गिवन, ध्यान में रखते हुए, द कॉस्ट, उस कीमत को जो कि इन्वॉल्व है, एंड कंपटीशन, जो कंपटीशन है फ्रॉम इंडिया और चाइनीज सप्लायर से। वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कुछ कपल ऑफ फर्म्स की बात कर रहा है। कुछ कपल, वो जो फर्म्स थी ना उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में फार्मा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में। किस चीज़ के बावजूद उन्होंने की है? कह रहा है ये जो डिस्करेजिंग एटीट्यूड था ना हमारा जो ड्रग रेगुलेटर और हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी, कह रहा है फ्यू इन्वेस्टर्स ने, वो सोचते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये जो फार्मा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन का जो बिज़नेस है ये प्रॉफिटेबल है। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? उस कॉस्ट को जो कि इसमें शामिल है और उस कंपटीशन को जो कि इनको मिल रहा है इंडिया और चाइनीज सप्लायर से। इन चीज़ों के बावजूद वो कह रहा है कि ये जो बिज़नेस है ये प्रॉफिटेबल है। अच्छा, अब ये देखो डिस्पाइट क्या है। अच्छा, डिस्पाइट के बाद एक चीज़ याद रखनी है, डिस्पाइट के बाद नाउन भी आएगा या प्रोनाउन आएगा। जो वर्ब आएगी ना वो आईएनजी की फॉर्म में आएगी। जैसे यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया डिस्करेजिंग, आईएनजी में लगाया है इसने इस वर्ब को, मतलब इसने इसको जेरेंड बनाया है। रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या होता है? रेगुलेटर का मतलब होता है कंट्रोल करने वाला। यहाँ पर ड्रग रेगुलेटर्स की बात हो रही है। अच्छा, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। नेवरदलेस, इन चीज़ों के बावजूद, द कंट्री स्टिल हैज़ अ चांस, वो कह रहा है कंट्री के पास अभी भी मौका है टू एंटर होने के लिए। किसमें? फार्मा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में। अच्छा, किस तरह से एंटर हो सकती है? बाय लगा के बता रहा है, इंकरेजिंग, इंकरेज करते हुए। किसको? मैन्युफैक्चर को। कौन है मैन्युफैक्चर? प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके जो मैन्युफैक्चर हैं उसको इंकरेज करते हुए, स्पेशली खास तौर पर फॉर द ग्लोबल पेन मैनेजमेंट ड्रग मार्केट। खास तौर पर वो कह रहा है ये जो पूरी आलमी सतह पर पेन मैनेजमेंट ड्रग मार्केट है ना उसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि इन चीज़ों के बावजूद, अभी ये जो इसने पिक्चर खींची है ना, इन सब चीज़ों के बावजूद कंट्री के पास अभी भी मौका है कि वो एंटर हो सकती है फार्मर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में। लेकिन एंटर किस तरह हो सकती है? इंकरेज करते हुए, उनको हेल्प करते हुए अपने मैन्युफैक्चर को, जो कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर हैं। खास तौर पर वो कह रहा है जो ग्लोबल आलमी सतह पर जो पेन मैनेजमेंट ड्रग्स मार्केट है उसके लिए, मतलब वो जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं जो पेन रिलेटेड हैं उनकी बात कर रहा है। दैट कुड बी अ स्टार्ट, कहते हैं ये स्टार्ट हो सकता है। तो एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा और हेल्प कीजिएगा मेरी इस चैनल को ग्रो करने में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।